हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल स्टडी सर्किल। और आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसको 2 पार्ट में करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, फटाफट खत्म करते हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। अपने फ्रेंड्स को भी हमारा चैनल जरूर रिकमेंड करना, ठीक है। और वीडियो को 2 बार देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स। ठीक, कहीं पे कोई डाउट नहीं रह पाएगा। अब अपने फ्रेंड को खुद ही पढ़ा दोगे, मेरे को पूरा यकीन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके घर में आपने देखा होगा लेमन है ना। हम यूज़ करते हैं टर्मरिंट मतलब इमली। कॉमन साल्ट नमक हमारे घर में है ही, शुगर है। विनेगर आपने देखा होगा कभी कभी यूज़ करते हैं हम, या फिर आप जो चाउमीन वाउमीन खाते हो उसमें विनेगर डालता है ना वो। ठीक है, विनेगर और भी कई चीज़ों में डलता है। अब आपने इनको टेस्ट किया है कभी? लेमन तो ऑब्वियसली कई बार टेस्ट किया होगा। कभी कभी इमली भी खाया होगा आपने। और साल्ट तो हमेशा ही खाते हो, और शुगर भी चाय वाय पीते हो तो उसमें रहती है ना। या कई सारी चीज़ों में शुगर होती है, इवन तो तुम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें भी शुगर होती है। ठीक, और विनेगर हाँ हालांकि कम यूज़ होता है हमारे खाने पीने में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आपने खाया ही होगा। अब आप देखो ये सबका टेस्ट कैसा होता है, अलग अलग होता है ना। कोई मीठा है, कोई नमकीन है, कोई आपको खट्टा सा लगता है, कोई बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। लेकिन इन सबका टेस्ट अलग अलग। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है, इनका टेस्ट अलग अलग क्यों है ऐसा? तो आज उस बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ऐसे क्यों है, इनके टेस्ट ऐसा क्यों है। ठीक, तो वो गाना है ना ऋतिक रोशन का, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो आज इनका पूरा पोल खोलते हैं कि ये ऐसे क्यों है। तो देखो, लेमन कैसा होता है, खट्टा सा रहता है। टर्मरिन भी एकदम खट्टा सा रहता है, आपको भयंकर तरीके से है ना दांत खट्टे कर देता है टर्मरिन। ठीक है, लेकिन वही देखो आप जो करेला वगैरह होता है कितना कड़वा होता है। आप कहते हो करेला बहुत कड़वा है, नहीं खाएंगे, या आंवले का जूस पियो एकदम कड़वा सा लगेगा आपको, आंवला खाओ एकदम कड़वा सा। हम्म, तो इसके पीछे ये जो चीज है वो है आपकी एसिड और बेस। यही दो चीज इनको कड़वा या खट्टा बनाती है। ठीक है, अब देखो कुछ सब्सटेंस का एग्जांपल फिर से लेते हैं। जैसे आप जो दही खाते हो, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस या विनेगर, ये सब कैसे होते हैं? टेस्ट में सावर होते हैं, है ना। सावर मतलब खट्टा होता है। अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें हमें एसिड होता है, कुछ टाइप का एसिड होता है। ठीक, अब इस वजह से ये जो सब्सटेंस है इनको क्या बोला जाता है? एसिडिक सब्सटेंसेस बोला जाता है। ठीक, अब इनमें जो एसिड है वो कैसा है? नेचुरल है, ये सब के सब नेचुरल चीज़ें हैं, है ना। लेकिन कुछ एसिड जो है हम अपने लैब में भी बना सकते हैं। ठीक, वो आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे तब आप सीखोगे, जब आप 11th-12th में पहुंचोगे तब आप जानोगे कि एसिड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आप जानोगे कुछ होते हैं नेचुरल एसिड जो नेचर में मिलते हैं, कुछ मैन मेड एसिड होते हैं जो हम लैब में बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखो आप, बेकिंग सोडा भी आपने जरूर जानते हो, बेकिंग सोडा घर में होता है ना। और उसका टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है या कुछ और होता है? नहीं, उसका टेस्ट दूसरी तरीके से होता है। और अगर ये सावर नहीं है तो फिर कैसा है? बिटर है। अगर बिटर है, बेकिंग सोडा अगर आप खा के देखोगे वैसे ही ना, तो आपको बिटर टेस्ट में न लगेगा, कड़वा सा लगेगा। ठीक है, और अगर आप उसको उंगली, दो उंगली के बीच में रख के उसको ऐसे दबाओगे, रब करोगे, तो आपको ऐसा फील करेगा जैसे सोप को नहीं रखते हैं हम, सोप के ऊपर हाथ करते हैं, वैसा सोपी फील आपको फील कराएगा। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस है जो बिटर टेस्ट करते हो या उनको टच करो तो सोपी जैसा फील हो, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक, तो एसिड और बेस में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ गया। ऐसे सब्सटेंस जो कैसे होते हैं? टेस्ट में सावर होते हैं, उसको हम कहेंगे एसिड है। ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं और उनको टच करने पे सोपी सा फील मिले, है ना, सोप टच का फील मिले, उसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, अब ये तो बड़ा भयंकर बात हो गई। अब हम हर चीज़ को तो टेस्ट करके नहीं देख सकते ना, तो फिर कैसे पता चले कि भाई कोई एसिडिक चीज़ है या बेसिक चीज़ है हमारे पास अगर कोई सामने हो। तो उसके लिए भी हमने आपके लिए सॉल्यूशन निकाला हुआ है। क्या है कि एक कोई चीज़ होती है, इंडिकेटर होती है। इंडिकेटर मतलब आप, इंडिकेटर होता है ना, सिग्नल दे देता है, हाँ भाई ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो उसी तरीके से इंडिकेटर होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बता देंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है सब्सटेंस। कैसे? सॉल्यूशन में जब हम उनको ऐड करते हैं
एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में, तो अपना कलर चेंज करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अभी देखते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, अब इसको आराम से समझते हैं। देखो, अ, सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि किसमें कौन सा एसिड होता है, ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे विनेगर है, तो इसमें कौन सा एसिड मिलता है हमें? एसिटिक एसिड। आंट स्टिंग, जब चींटी कभी काट लेती है ना आपको, तो कितनी जलन सी हो जाती है ना? तो कौन सा एसिड रहता है उसमें? फॉर्मिक एसिड। अब कुछ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, खट्टे खट्टे से, उनमें कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है। कर्ड, दही में, लैक्टिक एसिड। स्पिनैक, जो आप साग खाते हो, उसमें ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, जो हम खाते हैं, मैंने बताया था ना, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक। फिर टर्मरिन, इमली, चाहे ग्रेप्स हुआ या कच्चे आम हुए, इनमें कौन सा एसिड रहता है? टार्टारिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कुछ और चीजें। चलो, हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे कि अगर हम कोई चीज़ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है और उस पे हम इंडिकेटर डालेंगे तो वो कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जिससे हमें पता चलेगा? तो इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, हम यहाँ पे 2-3 इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे बस, आपकी किताब, क्योंकि आप लोग अभी बहुत छोटे क्लास में हो, तो उस हिसाब से 2-3 इंडिकेटर के बारे में जानो। जैसे टर्मरिक, हल्दी है ना, वो एक इंडिकेटर होती है। एक लिटमस पेपर आता है, ठीक, और लिटमस आपका नेचुरली भी अकर करता है, छोटा सा माइक प्लांट होता है, माइक, उसको कहते हैं लिटमस हम। ठीक, एक होता है चाइना रोज पेटल्स, जिसको हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं, गुड़हल का फूल भी कहते हैं। ठीक, ये तीनों एक तरीके से इंडिकेटर का काम करते हैं कि कौन सा चीज एसिडिक है या बेसिक है, हम इन तीनों चीज की मदद से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए कि किस में कौन सा एसिड है। ठीक है, और अगर हम बेस की बात करें तो लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस होता है। ठीक, विंडो क्लीनर जो होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में, सोप किस चीज़ का बना होता है? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो किस चीज़ का बना होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, हो सकता है आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ जाए। ठीक है ना? चलो, अब नेचुरल इंडिकेटर जो हमने अभी पढ़े हैं, लिटमस, टर्मरिक और आपका और कौन सा था? लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज पेटल्स, इन तीनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब देखो, जो लिटमस है वो एक नेचुरल डाई है। लिटमस क्या है कि एक टाइप का एनिमल, आप कह सकते हो कि एक टाइप का प्लांट होता है। ठीक, इस टाइप का, जिसको बोलते हैं हम लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है। हम्म, अब इसको अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें, फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन है ना, कर्ड ले लिया, कर्ड में एसिड होता है ना, एसिडिक, तो ये क्या होता है? रेड कलर का बन जाएगा। अगर आप इसको कर्ड में डालोगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, जो भी एसिड में डालोगे आप इसको। और अगर आप इसी चीज को बेसिक सॉल्यूशन में डालो, किसमें? जैसे लाइम वाटर में डाल दो, या विंडो क्लीनर में डाल दो, या सोप के सॉल्यूशन में डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन में डालते ही ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा? ब्लू, बी याद रखोगे, है ना? और एसिडिक में रेड, आपको इतना याद रखना, अगर एक भी याद रखोगे तो वैसे याद रहेगा, है ना? बेसिक में ब्लू होता है तो उसका उल्टा एसिड में रेड हो जाएगा। ठीक है, ये दो याद रखना है आपको चीज। अच्छा, अब देखो, इतने सारे प्लांट हम कहाँ से लेके आएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये दो फॉर्म में मिलता है मार्केट में, है ना? या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको दे दिया जाता है, या फिर इसको स्ट्रिप्स के, पेपर के स्ट्रिप्स के फॉर्म में दिया जाता है, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। ये देखो, इस तरीके की होती हैं स्ट्रिप्स। ठीक है, एक ब्लू कलर की आती है, एक रेड कलर की आती है। अभी इन दोनों को पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखो, क्या बोला जा रहा है कि आप एक जार में लेमन जूस बनाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करो? लिटमस पेपर लो, आप दोनों लिटमस पेपर ले लो, ब्लू और रेड दोनों। आप दोनों पे एक एक बूंद डाल के देखो, फिर देखो क्या होता है, कौन सा कलर चेंज करता है। तो हमें पता है लेमन जूस क्या है? एसिडिक है ना? तो एसिडिक को जब आप डालोगे रेड पे, ठीक है, एसिडिक को जब आप रेड पे डालोगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि एसिड वाला रेड कलर, रेड कलर देता है, तो ये तो पहले से ही रेड है, तो कोई कलर चेंज ही नहीं होगा उसका, है ना? लेकिन जैसे ही आप उसको ये ब्लू लिटमस पेपर में डालोगे, वो क्या कर देगा?
ये ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो ऐसे ही है, जितने भी आप एसिडिक डालोगे रेड में तो वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन एसिडिक को आप जैसे ब्लू लिटमस पेपर पर डालोगे रेड बन जाएगा। उसी तरीके से जो बेसिक सॉल्यूशन है उसको आप ब्लू पे डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन रेड पे डालते ही वो ब्लू बन जाएगा। ठीक, ये देखो मैंने एक समरी टाइप में लेके आया हूँ, ये आप याद रखना। देखो रेड लिटमस पेपर है, एसिडिक डालेंगे उस पर तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको वो डालेंगे, बेस डालेंगे, ये क्या बन जाएगा? ब्लू कलर का बन जाएगा, है ना? हाँ, याद रहेगा आपको? ये ब्लू कलर का बन जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा रेड कलर का, पटाख से आपका। चलो यही डाल देते हैं भाई। इसने तो इसी का कलर चेंज कर दिया। अरे हम तो इस पूरे का पूरा ब्लॉक चेंज करना चाह रहे थे। यहाँ से होगा वो चेंज भाई मेरे, हाँ, है ना? ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही आपको याद रहेगा। देखा क्या हो रहा है? रेड लिटमस पेपर है, एसिड डाला हमने, कोई कलर चेंज नहीं। बेस डाला, क्या बन जाएगा? ब्लू कलर का बन जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड डालेंगे, क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा। बेस को डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो ये आप याद रखना। चलो, इसी से रिलेटेड आपकी दुनिया भर की एक्टिविटीज दे रखी है आपको, और भी सॉल्यूशंस पे आप चेक करके दो, चेक करो इसको। ठीक है, ये तो लाइम जूस पे बोल रहा था, और क्या चीज़ बना सकते हो आप घर पे? टैप वाटर को चेक कर लो, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बना के चेक कर लो, एरेटेड ड्रिंक मतलब आपका कोल्ड ड्रिंक को चेक कर सकते हो। ठीक, सोप का सॉल्यूशन बना के, शैम्पू का सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन या विनेगर का, ठीक है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बना करके, वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन बना करके, लाइम वाटर का सॉल्यूशन। लाइम वाटर कैसे बनाओगे? पानी लो, उसमें थोड़ा सा चूना लेके आना, होता है ना पान वाली दुकान, उससे चूना थोड़ा सा लेके आ जाओ 5 रुपए का, और उसको डाल के लाइम वाटर बन जाएगा। अब बहुत ज़्यादा में मत डालना, छोटे से में, अगर पता चला बाल्टी भर के उसमें 5 रुपए का चूना डाल लो, कुछ भी नहीं होगा। छोटे से गिलास में ही 5 रुपए का चूना, 2 रुपए का, 1 रुपए का चूना डाल दो थोड़ा सा, ठीक है? तो उस तरीके से बना के और उसको फिर चेक करो आप लिटमस पेपर पे। अब बात होगी सर, अगर लिटमस पेपर ना हो तो फिर कैसे चेक करेंगे हम, है ना? ठीक है भाई, लिटमस पेपर वैसे तो मिल जाता है कई जगह, लेकिन हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर ना हो तो कैसे करना है। अच्छा हाँ, कोई ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है इनमें से जो कि कलर ही चेंज ना करे, ना रेड लिटमस पेपर चेंज करे, ना ब्लू लिटमस पेपर चेंज करे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। और न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका कौन सा होता है? साल्ट का सॉल्यूशन होगा, शुगर का सॉल्यूशन होगा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे। ठीक, ये ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो ये कलर ही चेंज नहीं करेंगे। ठीक, अब हम टर्मरिक एज ए इंडिकेटर यूज करके देखते हैं। कैसे करोगे टर्मरिक एज ए इंडिकेटर? एक काम करो कि 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर लेना, है ना, उसको पानी में घोलना, थोड़ा सा पेस्ट बना लेना, उसके बाद एक पेपर लेना, उस पर चिपका देना, है ना, उस टर्मरिक पेस्ट को। ठीक, उसके बाद उसको सूखने देना। उसके बाद उसकी क्या करो, पेपर को स्ट्रिप काट लो, जैसे ये वाली स्ट्रिप्स थी ना, ऐसी स्ट्रिप काट लो। ठीक, उस पेपर की स्ट्रिप काट के अब क्या करो, सॉल्यूशन बनाना चालू करो अलग अलग। लेमन जूस बनाओ, शैम्पू का जूस बनाओ, टैप वाटर लो, कोल्ड ड्रिंक लो, ये सब का जूस बनाओ और उसको डुबा डुबा के देखो कि क्या आता है रिजल्ट सामने। ये तो आराम से कर सकते हो घर पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हल्दी तो हर घर में होती है, पेपर अपना है ही आपके पास, तो इसको करके चेक करना भाई। ठीक, आएगा क्या रिजल्ट? वही रिजल्ट आएगा। एसिडिक होगा तो क्या करेगा? रेड कलर में चेंज करेगा, और बेसिक होगा तो ब्लू कलर में चेंज करेगा, है ना? हम्म, नहीं, लेकिन इसमें उल्टा होता है, सॉरी, इसमें उल्टा होगा। वहां तो हमने देखा था कि क्या, लिटमस पेपर में ऐसा होता है, एसिड वाला जो है ब्लू को करेगा रेड और रेड को करेगा ब्लू, है ना, बेस। लेकिन जब आप टर्मरिक का ले रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? टर्मरिक क्या करता है? बेस, बेस जो है टर्मरिक अपने आप में क्या है? एसिड है। ठीक है, एक तरीके के एसिड है टर्मरिक। ठीक, अब आप इसको क्या करोगे? इस पे जैसे ही आप बेसिक सॉल्यूशन डालोगे ना, तो वो रेड कलर का बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन लगाओगे इस पे, तो वो रेड कलर बन जाता है। देखो इसने किया भी ऐसा ही है,
इसने पेपर लिया, ठीक है, पेपर के ऊपर इसने क्या किया कि सोप का सॉल्यूशन बनाया, ठीक, सोप का सॉल्यूशन इसने बनाया, और एक कॉटन स्वैब होता है ना, जो दोनों साइड एक डंडी होती है जिसके दोनों साइड में कॉटन लगा हुआ होता है ना। ये तो आप घर में भी किसी भी नॉर्मल सी डंडी से भी कर सकते हो यार, कॉटन की रुई से भी कर सकते हो, ठीक हो, इस चीज़ को पेन के आगे लगा के। अब जैसे ही सोप का सॉल्यूशन इसके ऊपर लगाना चालू करेगा, तो ये क्या करेगा, कलर चेंज करना शुरू कर देगा, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा ये, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टर्मरिक स्टेन ऑन माई शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप, इट इज बिकॉज सोप सॉल्यूशन इज बेसिक, ठीक। जब एसिडिक का टर्मरिक सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं आएगा, कोई कलर नहीं देगा, लेकिन बेसिक जैसे ही आप उसको डालोगे, बेसिक हल्दी पे जैसे ही करोगे, वैसे ही क्या होगा, वो रेड कलर देना चालू कर देगा, ठीक है, याद रहेगा। टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक का कैसे पता करना हमें, इसको इस तरीके से इंडिकेटर को यूज करना है कि टर्मरिक एसिडिक के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन बेसिक को जैसे ही करोगे वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक, ठीक है ना। एक बार फिर से बोल दूं मैं, देखो लिटमस पेपर में क्या होता था, लिटमस पेपर में हमारे पास साफ साफ था कि अगर एसिडिक सब्सटेंस होगा तो वो रेड वाले पे तो कोई असर नहीं देगा, लेकिन ब्लू वाले को रेड कर देगा। उसी तरीके से बेसिक अगर सॉल्यूशन होगा तो वो ब्लू वाले पे कोई कलर चेंज नहीं करेगा, रेड वाले को ब्लू कर देगा, है ना। लेकिन टर्मरिक के केस में क्या है, टर्मरिक का जो आप बना रहे हो पेस्ट, वो आपका एसिडिक के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, न्यूट्रल वाला भी कोई सॉल्यूशन होगा तो भी कोई रिएक्शन नहीं देगा, है ना। लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन आप उस पर अप्लाई करोगे, वैसे ही वो क्या करेगा, कलर चेंज करके रेड बन जाता है, ठीक, एकदम स्ट्रेट अवे रेड बन जाएगा, ठीक है। तो आपने दो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। अब हम बता सकते हैं ना मैक्सिमम चीज़ों के बारे में। अगर हमें कोई सॉल्यूशन देगा, पूछे भाई बताओ कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो अब हमें पता है कि हाँ भाई ये एसिडिक है कि बेसिक है, हम इसको टेस्ट करके बता सकते हैं। और टेस्ट भी बड़ा आसान सा है हमारे पास, कुछ अगर लिटमस पेपर टेस्ट नहीं है तो हम हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चलो, आपने कोल्ड ड्रिंक का जरूर करके देखना भाई, क्या आता है रिजल्ट, ठीक है। अब चलो चाइना रोज एज अ इंडिकेटर हम इसको देखेंगे। चाइना रोज क्या है, गुड़हल का फूल, ठीक है, गुड़हल का फूल होता है। अब पूछना घर वालों से, अपने मम्मी पापा से पूछना गुड़हल का फूल कौन सा होता है, वो बताएंगे आपको। अगर घर के आसपास हो तो देख के भी आना, और फोटो ये टेस्ट भी कर लेना, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम, गुड़हल के फूल की जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ी होती है, उसको लेंगे हम एक कंटेनर में, बीकर में, और उसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ दो, ठीक। थोड़ी देर छोड़ने पे क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो कलरफुल बन जाता है, ठीक है। अब ये कलर्ड वाटर क्या होगा, एज अ इंडिकेटर काम करेगा। कैसे काम करेगा, वही पुराना, जो हमारे पास हम दूसरा सॉल्यूशंस बनाएंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप के, और चेक करेंगे कि वो इनके साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल हमने सोप का सॉल्यूशन बनाया, ठीक, हमारे पास गुड़हल का सॉल्यूशन है इंडिकेटर का, हम एक ड्रॉप लेंगे इसका, ठीक है, और लेकर के उसमें डाल देंगे, मान लो सोप सॉल्यूशन में हमने डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, कौन सा कलर आएगा वो भी जानना जरूरी है। तो इस तरीके से हम अलग अलग सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं। तो अगर चाइना रोज इंडिकेटर आप ले रहे हो, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे वो कैसे, किस कलर में चेंज हो जाएंगे, डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक कलर में, और बेसिक सॉल्यूशन ग्रीन कलर में। ये लो जी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम कौन सा इंडिकेटर ले रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर दो इंडिकेटर। ठीक है, ये इंडिकेटर है हमारा। कौन सा है जी, चाइना रोज ले रहे हैं हम, जिसको क्या बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं। सॉल्यूशन अगर एसिडिक हुआ तो क्या बन जाएगा, ये डार्क पिंक कलर का बन जाएगा, या जिसको आप मैजेंटा कलर भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूशन बेसिक रहा तो क्या बन जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। हम कोई भी एक सॉल्यूशन लेते हैं, और अपना जो हमने बनाया है चाइना रोज का इंडिकेटर, उसकी एक ड्रॉप लेके उस सॉल्यूशन में डाल देंगे।
अगर उस सॉल्यूशन का कलर डार्क पिंक हुआ या मैजेंटा हुआ तो हम क्या बोलेंगे, वो एसिडिक सॉल्यूशन है जी। और अगर उसका कलर ग्रीन हो गया तो हम क्या कहेंगे, वो बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब जो मटेरियल हमने लिया वो बेस है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास 3 इंडिकेटर आ गए हैं सामने, है ना। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे दे रखे हैं, इन सब पे आपको टेस्ट करके देखना है। ठीक, कि इनका पहले कलर कैसा था, बाद में कलर क्या हुआ, है ना। इनको आप करके जरूर देखना, टर्मरिक टेस्ट का, उनका रिमार्क करके। ठीक है, हम जानते हैं एसिडिक है, एसिडिक तो कोई भी इफेक्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा जी, क्योंकि एसिडिक और न्यूट्रल टर्मरिक का कोई कलर चेंज नहीं करते। लेकिन जो बेसिक है वो क्या करेगा, फटाक से उसको रेड कलर दे देगा। ठीक, तो ये आप लोग करके देखना। लेमन जूस तो आराम से घर में कर सकते हो, ऑरेंज जूस भी कर सकते हो। ऑरेंज जूस नहीं भी हो तो एक तो होगा, ऑरेंज जूस या लेमन जूस तो कर ही सकते हो। विनेगर भी घर में हो जाता है, मैक्सिमम घर में होगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता ना हो, बेकिंग सोडा जरूर होगा। चूने का पानी भी बना सकते हो घर में, और शुगर और कॉमन साल्ट तो होता ही है भाई, इसका सॉल्यूशन तो हर कोई बना सकता है। ठीक है, तो इनका करके देखना तुम अपने घर में जरूर, इन सब का रिजल्ट क्या आता है। ठीक, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये वाला। ठीक है ना, तो ये इंडिकेटर्स का था, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहीं तक रुकता हूँ, चैप्टर वरना बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो अभी भी। ठीक है, नहीं तो मिस कर दोगे सारे चैप्टर्स, पूरे साइंस के चैप्टर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।